उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/NML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ये सीट सपा सांसद अवधेश प्रसाद के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। वही अवधेश प्रसाद, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से सांसद का चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था और सच कर दी थी अखिलेश यादव की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने चुनाव से पहले की थी। अब क्या होंगे इस सीट पर समीकरण बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने अयोध्या के फैजाबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। अवधेश सांसद बने तो विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब यहां उपचुनाव होने जा रहे हैं तो भी समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक प्रत्याशी के नाम को लेकर अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी और 18 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। अब मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। सपा को हराकर बीजेपी संदेश देना चाहती है कि अयोध्या की जनता अब भी उनके साथ है और पार्टी की पकड़ जमीन पर कमजोर नहीं हुई है, खासतौर पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के बाद। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम योगी ने बीते दिनों बैठक में इस सीट पर रणनीति को लेकर भी चर्चा की थी। बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर सालों से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। ये सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार चुनाव जीती है, जबकि 6 बार सपा और 2 बार बसपा के विधायक यहां पर बने हैं। साल 2002 में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को हराकर ये सीट जीती थी। तब से वो लगातार इस सीट पर विजयी हो रहे थे। मिल्कीपुर के जातीय समीकरणों पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ दलित वोट अहम भूमिका निभाते हैं। इस सीट पर 3.5 लाख पात्र मतदाताओं में से 1.2 लाख दलित, करीब 55,000 यादव यानी कि ओबीसी और 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ 60,000 ब्राह्मण, 55,000 पासी, 25,000 ठाकुर, 25,000 दलित, 50,000 कोरी, चौरसिया पाल और मौर्य समाज के लोग आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी पार्टी दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का समर्थन हासिल करेगी वही यहाँ पर विजयी हासिल करेगी। अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा और देखना होगा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का जो कब्जा सालों से चला आ रहा है वो इस बार भी कायम रहेगा या नहीं, या फिर इस बार बीजेपी यहाँ पर जीत का झंडा बुलंद करेगी। क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।